जिस खदशे का या ख़तरे का हमने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में इजहार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और उसकी आज बाज़ाब्ता तस्दीक भी हुई। यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब से कुछ देर पहले मेहरबानो कुरैशी का मैं एक वीडियो बयान सुन रहा था जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से आज अडयाला जेल में मुलाकात के बाद रिकॉर्ड कराया और उस मुलाकात में उन्होंने एक बार फिर तस्दीक की कि ना इमरान खान को और ना शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद पढ़ने दी गई। हालांकि इस बात की उन्होंने जेल इंतज़ामिया से इजाज़त भी तलब की लेकिन इसके बावजूद इजाज़त नहीं मिल सकी। आज जब हमारी मुलाकात हुई उनसे तो हमें मालूम हुआ कि ईद के दिन उन्हें नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही खान साहब को ये इजाज़त दी गई। उन्होंने इजाज़त ज़रूर मांगी थी, जेल हुकाम से दरख्वास्त भी की थी कि उन्हें ये हक़ अदा करने दिया जाए, मगर जेल हुकाम ने इसे मुनासिब नहीं समझा। अब जब से मैंने ये वीडियो बयान सुना है उनका, कल तो खदशा था ना, इस खदशे का इजहार किया गया था कि जब तक इसकी तस्दीक नहीं हो जाती इतलात ये है कि उन्हें नमाज ईद नहीं पढ़ने दी गई। लेकिन अभी इसकी बाज़ाब्ता ना सिर्फ तस्दीक हुई बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ तब से लेके अब तक जब से ये वीडियो देखी है, मतलब ये कैसे हो सकता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। ठीक है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, ये तो हमारे इस्लाम में है, ये बात बताई गई है कि कैदियों के क्या हकूक़ है। जो कुछ हो रहा है कानूनी तौर पर उसको डील करना एक अलग बात है, लेकिन किसी को नमाज से रोक देना, किसी को नमाज ईद जैसे फरीज़े से रोक देना, ये बड़ी एक अजीब हैरान कौन सी बात है। और इसके ऊपर पार्टी की सतह पर इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, या अभी तक मैं देख रहा हूँ तो चंद इक्का दुक्का बयानात आए हैं। यानी पिछली मरतबा भी ऐसा हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, बस खामोशी रखी कि ठीक है, जैसे इट्स पार्ट ऑफ गेम या को बहुत नॉर्मलाइज इसको कर दिया गया। और अभी एक बार फिर से हो रहा है, ना अपोजिशन लीडर का कोई बयान देख रहा हूँ, ना पार्टी चेयरमैन का कोई बयान आ रहा है, ना पार्टी की सतह पर कोई एग्रेसिव इस बारे में कोई एहतजाज एक तरह से किया जा रहा है। मतलब एहतजाज से होना कुछ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ें नोट डाउन तो हो जाती हैं कि यहाँ तक मामला गया। बट अनफॉर्चुनेट है कि इस सतह तक मामला आ गया। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोका गया और आज नमाज ईद से रोक दिया गया। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दो मासूम सी बच्चियां हैं और वो किसी अदालत के बाहर जिस तरह से रो रही थी, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है या उनके साथ कौन क्या कर रहा है, बट उनके आंसू ये बता रहे हैं कि वो ख़ानदान किस दुख, दर्द और तकलीफ़ से गुजर रहा है। उनके वालिद 1 साल से पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर हैं, शायद मिलिट्री कस्टडी में है और उनको रिहाई नहीं मिल रही। और उनके जो मासूम बिलखते बच्चे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उनको देखकर भी ये अफसोस होता है कि हम किस सतह पर आ गए हैं और पाकिस्तान को एक नॉर्मलाइज पोजीशन की तरफ जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं। मतलब नॉर्मलिसी की तरफ लौटने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़, अभी आज ख़बरों में ये देख रहा हूँ, बल्कि ख़बरों में टेलीविजन पर तो नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात में कोई एक नया मोड़ आया और ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड कर दिए गए, यानी एक सतह नीचे आ गए। अब ये चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है कि इसके ऊपर तब तक बात ना की जाए जब तक इसकी ऑफिशियली दोनों सतह से, या तो सफारत खाना चाइना का या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कोई इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो जाती, तो इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है और एक ही स्क्रीनशॉट, एक ही जगह की न्यूज़ स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है इस वक्त। तो मैंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की कि कहीं से कोई ऑफिशियल किसी तर्जुमान का बयान या कोई ऑफिशियल वर्जन आ जाए, बट वो तो अभी तक नहीं आ सका। लेकिन एटलीस्ट ये इतनी रूमर्स जो आ रही हैं, दफ्तर खारजा को इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए थी। या तो इसकी तरदीद कर देते अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, या तो तरदीद करें। लेकिन जो ख़बर में मंदरजात बताए गए हैं, अपेरेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बज़ाहिर। न्यूज़ सोर्स जो है वो भी ये बता रहा है कि बज़ाहिर पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो डाउनग्रेड हुए और चाइना ने पाकिस्तान को हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल के सिंपल प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया, जहां पर और भी बहुत सारे ममालिक होंगे। कुछ ममालिक तो ऐसे रहते हैं ना जिनके साथ आपके ताल्लुकात एक्सट्रीम सतह पर जाते हैं, अच्छी नोयत के होते हैं, तभी तो कहते हैं ना हिमालय से बुलंद और पता नहीं किससे गहरे और किससे ऊंचे, वो एग्जाम्पल्स देते हैं, शहद से भी मीठे, इस तरह की मिसालें। तो वो इसीलिए है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे थे। बट चूँकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल सरकारी सतह पर कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं बेंगा पाकिस्तानी होप कर सकता हूँ कि ऐसा ना हुआ हो और अल्लाह करे कि ये ख़बर गलत हो और पाकिस्तान के साथ ये ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड ना हुए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात इकनॉमिकली कम नहीं होने वाली, वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो इंतज़ार करना होगा जब तक इसके ऊपर फर्दर कमेंट किया जाए।